स्वामी जी, कहा जाता है कि आत्मा और अकाल मृत्यु वाले लोग को मुक्ति नहीं मिलती और आत्मा भटकती रहती है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर ऐसा है तो परिवार के लोग उस आत्मा की शांति और मुक्ति मिले उसको, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण, भगवान नाम कीर्तन, साधु समाज को भोज भंडारा और ये सारे पुण्य उस जीवात्मा को दे दिए जाएं तो जीवन मुक्तता की तरफ आगे बढ़ेगा। नहीं तो आत्महनन, आत्महत्या करने वाले को और जो महत पाप करने वाले जन हैं, इनकी अधोगति होती है, प्रेत योनि आदि को ये प्राप्त होते हैं। तो अगर इनके लिए धार्मिक कृत्य ना किए जाएं तो पता नहीं कितने कल्प इनको भटकना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत का पाठ कराना चाहिए। श्रीमद् भागवत में महात्म्य में आता है कि एक धुंधकारी नाम का आदमी जो था वो बड़ा पापी था, कई वैश्याओं से संसर्ग करता था, हिंसा करता था, चोरी करता था। तो एक दिन वो कहीं राज खजाने से चोरी करके लाया तो वैश्याओं ने सोचा कि अगर हम इसको मारती नहीं है तो एक दिन राज कर्मचारी सब धन पकड़ के ले जाएंगे, हमको भी पकड़ के ले जाएंगे और ये मारा जाएगा, तो मारा जाना निश्चित है। तो उन पांचों वैश्याओं ने उसे बांध दिया सोते हुए और उसके मुख में आग के अंगारे रखे, फिर भी नहीं मरा तो गला घोट करके किसी तरह उसको मारा। तो वो अधोगति को प्राप्त होकर प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, भयंकर प्रेत। तो उनके एक भाई थे गोकर्ण जी, बड़ी कथा है। तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करके आए हुए थे, घर में शयन कर रहे थे तो कभी भेड़ा बन जाता, कभी सिंह बन जाता, कभी इंद्र बन जाता। तो उनका ये विपरीत दशा को प्राप्त हुआ। कोई देव तो है नहीं, ये प्रेत है। तब पूछा तुम कौन हो? तो उसकी बोलने की सामर्थ्य नहीं थी। तो उन्होंने गायत्री मंत्र जप करके जब उस पर जल छिड़का तो उसके पाप थोड़े नष्ट हुए। तो वो बोला मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, पाप करने के कारण मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूँ। उनका तुम्हारे लिए तो मैंने पिंडदान किया है। बोले उससे मेरा कल्याण होने वाला नहीं। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से पूछा तो भगवान सूर्य ने श्रीमद् भागवत महापुराण बताया। तो 7 दिन में श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवान के पार्षद स्वरूप को प्राप्त हुआ और सबके बीच में विमान आया और बैठकर भगवान के धाम को गया। तो जो अधोगति को प्राप्त जीव हैं उनके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत, भगवान नाम कीर्तन, साधु सेवा, नाम जप ये करके उसको प्रदान किया जाए तो उसका कल्याण निश्चित हो जाएगा, निश्चित। तुम्हें कोई गाली दे रहा हो, गाली मत देना, उसको इतना बड़ा दंड मिलेगा कि वो भोग नहीं पाएगा। एक नाव में एक संत और उनके शिष्य बैठे हुए थे। इतने में एक दरोगा और 2 पुलिस वाले चढ़े। जहाँ संत थे वहीं खड़े हुए और वो संत नंगे पैर, उनका जो शिष्य था, और वो बूट पहने, तो बूट रख दिया उनके पैर में तो वो चीख पड़े तो एक चाटा मारा और गाली, संत शांत, राम राम शांत। नाव किनारे लगी तो किनारे 2-4 हाथ पानी में, जहाँ इतना पानी वहां नाव तो जाएगी नहीं। अब वो बूट पहने थे तो वो संगीन लिए हुए थे। तो पहले देखा होगा बंदूक के ऊपर चाकू लगी हुई संगीन, तो उन्होंने ऐसे रखा और सोचा छलांग लगा के पार हो जाए। वो बालू थी, वो फिसल गई, संगीन उनके यहीं घुसी और वहीं मर गए। तो गुरुजी ने अपने शिष्य को डांटा कि अगर एक शब्द कह देता तो ये बच जाता। तूने एक शब्द भी नहीं कहा ना, इसलिए इसको इतना भारी दंड मिल गया। उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। अपकार जो तुम्हारा कर रहा है तुम चुप हो जाओ, ये सबसे बड़ा दंड होगा और सह के निकल जाओ। तो ये क्षमा श्राप से भी भारी हो गई, उसको भारी दंड मिलेगा। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि उसको भी दंड न मिले, आनंद से रहे। बुद्धि शुद्ध कर दो भगवान, उसको दंड मत दो, तो हमारा और मंगल हो जाएगा। ये रहस्य कोई जल्दी जानता नहीं है, मानता नहीं है। हम चुप कैसे रह सकते हैं? तो इसीलिए तुम और वो दोनों बराबर हो गए, फिर क्या अंतर? बड़ी मान्यता चली आ रही है कि जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, उस दिन परिवार में दूर दूर तक भी कोई अगर मृतक होता है, हमारी मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उस दिन आज से लेके जब तक उस दिन कोई नया बच्चा जन्म नहीं होगा तब तक कोई भी उत्सव के रूप में उसको मनाए। अरे ये सब संसारिकता है, ये घोर सांस्कृतिक मान्यता तो नहीं है। नहीं, घोर संसारिकता ऐसा नहीं। गाँव में क्या सब जगह ऐसी मान्यता है, वो गाँव की मान्यताएं ही तो सब, लेकिन ये शास्त्र प्रमाणित नहीं है।
उस समय हम भगवान का मंगलमय यशोगान करते हुए, नाम कीर्तन करते हुए, हम वो सब नहीं करते, भोज भंडारा जो कृष्ण जन्माष्टमी करते, लेकिन नाम कीर्तन, भगवान की कथा वार्ता, उस जीव का भी कल्याण होगा, उस जीव का भी मंगल होगा, और अगली कृष्ण जन्माष्टमी से फिर वैसे शुरू कर देते हैं। ऐसे तो मरते ही रहेंगे, तो फिर सब त्योहार बंद हो जाएंगे, सब उत्सव बंद हो जाएंगे, सब भजन बंद हो जाएगा। ऐसे एक जने आए थे कि 4-5 त्योहार ऐसे बंद पड़े हैं, शिवरात्रि बंद पड़ा हमारा, नहीं कोई उस दिन पैदा होगा तो नहीं, अच्छा, अब जब तक कृष्ण जन्माष्टमी को पैदा नहीं होगा तब तक कृष्ण जन्माष्टमी, नहीं ऐसा तो ले मतलब ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, शास्त्र हम प्रमाणित कर सकते हैं ना उस दिन, अगले साल से, उस साल तो भले उस दिन तो जैसे आज हमारे यहाँ मतलब शोक हो गया, अब कोई मर गया, अब हम वो उत्सव बढ़ावा तो नहीं करेंगे जो करना था, लेकिन नाम कीर्तन, भगवान की कथा करेंगे और शांति से 13 दिन तक शोक मनाते हैं, और 13 दिन के बाद अब अगली जब जन्माष्टमी आएगी तो उसको मनाएंगे उत्सव।